नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा गुरु महापरिवर्तन की श्रृंखला में लेकर आए हैं वीडियो। आज वृश्चिक राशि के ऊपर, वृश्चिक राशि वालों पर गुरु के महापरिवर्तन का कैसा प्रभाव होगा। जैसा कि आपको पता है, मई के महीने में 14 मई को गुरु अपना महापरिवर्तन करने जा रहे हैं। वृषभ राशि से गुरु मिथुन राशि में गोचर करने जा रहे हैं और वहां ये अपने 1 वर्ष तक रहेंगे। तो किस प्रकार के फल और परिणाम वृश्चिक राशि वालों को मिलेंगे, उस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों, जैसा कि आपको पता है, इस समय का गोचर जो चल रहा है, शनि मीन में चल रहे हैं, साथ में शुक्र भी उच्च के होकर बैठे हुए हैं, बुध भी उनके साथ में है, सूर्य मेष में उच्च के होकर बैठे हुए हैं, मंगल कर्क में है, नीच के होकर बैठे हुए हैं। तो वृश्चिक राशि में जो गुरु का गोचर होगा वो अष्टम हाउस से होगा। हालांकि 6, 8, 12 का जो गोचर है वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी क्योंकि गुरु की जो दृष्टियां हैं उनमें अमृत होता है। तो गुरु की जो 3 दृष्टियां हैं, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि, जब ये अपनी दृष्टियों से इसका जहां जहां देखते हैं वहां वृद्धि करते हैं, विस्तार करते हैं, ये विस्तार के ग्रह हैं। तो गुरु जो है जब इनके 8th हाउस में आपके वृश्चिक राशि वालों के आप उसमें बैठेंगे, तो वहां से जो उनकी 7वीं दृष्टि जाएगी उसके आपके धन भाव पर जाएगी। धन भाव पर जाएगी तो धन से रिलेटेड चीजों को बढ़ा देंगे, कुटुंब परिवार के भाव पर जाएगी, वाणिवार के भाव पर जाएगी। इसी प्रकार से 5वीं दृष्टि जाएगी, वो 12th हाउस पर जाएगी। तो मैं विस्तृत चर्चा आपको करता हूँ। पहले मैं आपको ये बता दूं कि वृश्चिक राशि को आप कैसे पहचानें। यदि आपकी लग्न पत्रिका में, आपके होरोस्कोप में पहले घर में 8 का अंक लिखा हो तो आप वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हैं। यही यदि 8 नंबर की गिनती जहां भी आपकी कुंडली में है, वहां यदि चंद्रमा बैठे हुए हैं तो वो आपकी वृश्चिक राशि है। तो ये जो मैं बताने जा रहा हूं आपको राशिफल, ये वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न वालों के लिए। यदि आपको अपना नाम पता नहीं है, आपकी राशि पता नहीं है, तो आपको जिस नाम से बोला जाता है उस नाम से यदि आपकी वृश्चिक राशि आ रही है तो आप ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, एक ही राशि, एक ही लग्न और एक ही नाम के बहुत व्यक्ति संसार में पाए जाते हैं। सभी का एक सा राशिफल नहीं हो सकता। देश, काल और परिस्थिति के आधार पर ये तय होता है। इसमें कोई करोड़पति भी है, कोई खाकपति भी है, एक सामान्य किसान है तो एक बहुत बड़ा व्यापारी है। तो जो गोचर होता है कहीं न कहीं प्रभावित सभी को करता है। फर्क पड़ता है आपकी वस्तु स्थिति से कि आप वर्तमान में क्या कार्य कर रहे हैं, तो उस कार्य में आपको कितनी ग्रोथ मिलेगी और किस दिशा में ग्रोथ जाएगी। तो आइए चलते हैं दोस्तों। मेरा चैनल ओम एस्ट्रोवर्ड चैनल है, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यदि आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारियां अच्छी लगती है, अपने दोस्तों को भी भेजें। बेल आइकॉन का बटन दबाएं जिससे आने वाली वीडियोस के बारे में भी आपको नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहे। दोस्तों, वृश्चिक राशि के जो स्वामी होते हैं वो मंगल भगवान होते हैं, मंगल देव होते हैं। मंगल देव अग्नि तत्व के ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं। हालांकि वृश्चिक राशि जल तत्व की राशि है, उसमें उतना ये क्रूर और क्रोधी नहीं होते, उतने उग्र नहीं होते जितने कि ये मेष राशि में होते हैं। तो वृश्चिक राशि के जो स्वामी हैं मंगल और जो गुरुदेव हैं, ये आपस में बहुत अच्छे मित्र हैं। मंगल को सेनापति कहा जाता है वैदिक ज्योतिष में, और गुरु को, बृहस्पति भगवान को गुरु माना जाता है। तो गुरु के डायरेक्शन में ही मंगल अपना काम करते हैं। तो इस समय आप ये मान के चलिए कि गुरु के डायरेक्शन की इनको बहुत जरूरत है कि अष्टम भाव में आकर गुरु बैठे हुए हैं। तो अष्टम भाव में जो गुरु आकर बैठते हैं तो वहां से आपको कई बार जो गुप्त धन है उसकी प्राप्ति कराते हैं। गुप्त धन यानी ससुराल से आपको कोई धन मिलना हो, आपकी कोई एफडीआर, जो आपका कोई इनकम टैक्स, सेल टैक्स को कोई पेंडिंग ऐसा पैसा पड़ा हो वो आपको आ जाए, आपकी इंश्योरेंस की कोई पॉलिसी है, या आपके पास धन है वो अचानक, आपके पास गोल्ड है उसका अचानक से भाव बढ़ जाए। तो इस प्रकार से अचानक धन की
फायदा कराते हैं। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है। 8वां जो हाउस है ये हमारी आयु मृत्यु का भी हाउस होता है। ये गुप्त विद्याओं का हाउस होता है, तंत्र विद्या, ज्योतिष विद्या, रिसर्च का, समुद्र का, गहराइयों का, खनिज का, सभी प्रकार के जितने भी जमीन के अंदर पाए जाने वाले खनिज हैं, सबका ये घर होता है। तो यदि कोई व्यक्ति इन कार्यों से जुड़ा हुआ है, जो पेट्रोलियम का काम करते हैं, डीजल का काम करते हैं, जिनके पेट्रोल पंप हैं, जिनकी गैस एजेंसियां हैं, जो लोहे का आयरन का काम करते हैं, ऑयल का काम है, जिनका लिब्रिकेशन का काम, ये सब के लिए गुरु का गोचर बेनिफिशियल होने वाला है। दोस्तों, यहाँ से बैठकर 12th हाउस पर दृष्टि डालते हैं तो यदि देश विदेश से आपका व्यापार चल रहा है तो उसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। और यदि नहीं चलता है, आप करना चाहते हो, तो इसके लिए मौके ऐसे आपको देंगे गुरु कि आप विदेशों के साथ अपने व्यापार कर सकते हैं। आप यदि हॉस्पिटल से जुड़े हैं, जेल से जुड़े हैं, अनाथ आश्रम से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो आपको ये गोचर बहुत बेनिफिट देने वाला है। यदि आप मान लीजिए आप मेंटल हॉस्पिटल में हैं, डॉक्टर हैं, या जेल में आप जिलाधिकारी हैं, या किसी अन्य तरह का जॉब करते हैं, तो उसके लिए गुरु का गोचर आपको बहुत बेनिफिट देगा। अनाथ आश्रम के आप डायरेक्टर हैं मान लीजिए कुछ है, तो आपको आपके लिए ये समय बहुत उपयुक्त है। इसी प्रकार से गुरु की जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी वो धन भाव पे पड़ेगी। तो यदि अभी तक आपका जो धन का फ्लो था वो रुक नहीं रहा था पैसा, तो पैसा रुकने लगेगा और आय के साधन बढ़ जाएंगे। वहीं साथ ही साथ आपकी वाणी जो भी कटुता थी वाणी में, वो वाणी आपकी मधुर हो जाएगी। आपकी बात लोग सुनेंगे, समझेंगे, आपकी बात को वजन भी देंगे। कुटुंब परिवार से भी आपका जो बिगाड़ खाता हो गया था, वहां भी आपकी बात को अब मानेंगे और आपके वजन को समझेंगे। माता से यदि आपके संबंध खराब हो गए थे, उसको भी ठीक कराएंगे। यदि माता जी का स्वास्थ्य खराब था तो उसमें भी फायदा देंगे। भूमि, भवन, वाहन, इन तीनों का भी लाभ आपको मिलेगा। सपोज दैट कि आपकी मान लो गाड़ी खराब हो गई थी, तो आपकी गाड़ी ठीक हो जाएगी। आप गाड़ी बेचना चाहते थे तो आपको नई गाड़ी आ जाएगी। आप छोटा भवन लिए, बड़ा लेने का प्लान कर रहे थे, तो ये समय है, उपयुक्त समय है, आप इस समय अपना ये काम कर सकते हैं। सूर्य आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं अभी। ये भी आपके मन मई में जब जाएंगे तो सूर्य भी वृषभ में चले जाएंगे, आपके 7th हाउस में पहुंच जाएंगे, सेकंड राशि में। तो थोड़ा सा आपको पार्टनरशिप में और घर के जो दाम्पत्य का उपाय है उसको भी बैलेंस बना के चलना है। थोड़ा सा एटीट्यूड और अपने ईगो पर कंट्रोल रखें। तो साथियों, वृश्चिक राशि के लिए ये जो समय है, यदि कोई रिसर्च फील्ड में है उसके लिए बहुत अच्छा समय है। आपकी थीसिस आप पुटअप कर दीजिए। आपको यदि पीएचडी की डिग्री आपकी डिले हो रही थी, आपको मिल जाएगी। कोई अच्छा आर्टिकल आप लिखने पढ़ने वाले हैं किसी सेमिनार में, तो आपको मौके मिलेंगे और वहां आप पब्लिक के सामने छा जाओगे, प्रकाश में आ जाओगे, लाइमलाइट में आ जाओगे। ये अष्टम गुरु की खासियत होती है। आपकी कोई अल्पायु थी वो भी टल जाएगी, क्योंकि ये वही आयु में वृद्धि कराते हैं, आयु वृद्धि के कारक है। साथ ही साथ आपको भूमि से संबंधित कोई मान लो पारिवारिक विवाद थे या बंटवारा नहीं हुआ था कुछ है, तो वो हो जाएगा आसानी से इस गुरु के टेन्योर में और आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, मंगल कर्क के होकर भाग्य भाव में बैठे हुए हैं इनके। मंगल भी अपनी 4th दृष्टि 12th हाउस पर डाल रहे हैं, तो गुरु उसको भी मैनेज करने का काम करेंगे। जो मंगल की जो 4थी दृष्टि जा रही है, जिससे कि आपको जेल, अस्पताल या बीमारी से बचाया जा सके। क्योंकि मंगल की 4th दृष्टि है, तो ये कहीं ना कहीं आपका संबंध बनाएंगे हॉस्पिटल से उससे, तो उसके लिए आप बना भी रहे होंगे। तो इसी को बैलेंस करने के लिए गुरु महाराज जब आ जाएंगे, तो हालांकि बीच में थोड़ा कुछ समय के लिए गुरु अस्त भी होंगे, लेकिन अक्टूबर में पुनः फिर जो है दोबारा से मिथुन में आ जाएंगे। अभी गुरु अतिचारी हैं, स्पीड से चल रहे हैं, तो उस वजह से रिजल्ट भी आपको जल्दी जल्दी देखने को मिलेंगे। मंगल की जो 8वीं दृष्टि दोस्तों आपके जो 4th हाउस पर पढ़ने जा रही है, उसको भी गुरु बैलेंस करेंगे। माता जी के स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं हैं उसको ठीक करेंगे। आपके भूमि, भवन, वाहन के जो मैटर हैं उनको भी सुलझाएंगे।
उनमें भी आपकी मदद करेंगे। तो इस प्रकार से गुरुदेव भगवान आपकी हेल्प करेंगे। आपको क्या करना है, इस समय को बैलेंस करने के लिए, इन मंगल के गुरु की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ये दोनों मित्र हैं, ये नुकसान नहीं करते कभी एक दूसरे का, हेल्प करते, सपोर्ट करते हैं। तो जिस हाउस पर, चूंकि ग्रह का नेचर होता है, मंगल क्रूर ग्रह है, तो उनकी जाहिर सी बात है कि वो अपने दृष्टि जहाँ डालेंगे वहाँ थोड़ा बहुत तो आपको एनर्जी का प्रभाव आएगा ही आएगा। तो इसलिए जब गुरु की दृष्टि साथ में पड़ जाती है तो गुरु वहाँ क्या करते हैं, उस एनर्जी को बैलेंस कर देते हैं। यदि आपके लिए नुकसानदायक वो हो रही है तो उसको कवर कर देते हैं। तो मान लीजिए कि कई लोग आपने देखा है जो जिनके मंगल नीच के क्रूर होते हैं, कई लोग कैंसर, ऐसे लोगों को कई बार कैंसर हो जाता है, ब्लड प्रेशर के शिकार हो जाते हैं, हाइपर टेंशन के शिकार हो जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो गुरु इन सब चीजों को बैलेंस करते हैं। आपको करना क्या है, आपको करना ये है, गुरुवार के दिन या तो आप व्रत रखें, या चने की दाल को गला के और उसको गाय को खिलाएं, या रोटी में रख कर या गाय को खिलाएं, या पीली चीजों का गुरुवार के दिन दान करें। ये सब करने से गुरुदेव भगवान प्रसन्न होते हैं और आपको भरपूर मदद करते हैं। वैसे भी गुरु आपके पंचम हाउस के मालिक हैं आपकी कुंडली में, और आपके धनेश हैं, आपके धन भाव के मालिक हैं, और धनेश होकर धन को देख देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको अच्छा खासा बेनिफिट यहाँ देने वाले हैं। तो इस अवसर का दोस्तों लाभ उठाइए और अपने भविष्य को सफल बनाइए। इसी कामना के साथ आपसे मैं एक निवेदन करता हूँ कि अपने माँ बाप की सेवा करें, गौ माता की सेवा करें, और इस गोचर का अधिक से अधिक लाभ लाभ लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो।